आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज एक बार बात करने वाले हैं एक बार फिर से अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत जो समसामयिक विषयों का प्रश्न था म्यांमार संबंध पर भारत म्यांमार संबंध पर, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रश्न था, सबसे पहले प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। प्रश्न था, वर्तमान समय में भारत और म्यांमार के बीच एक मजबूत समकालीन संबंध बनाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में भारत और म्यांमार के बीच एक समकालीन संदर्भ में एक वर्तमान समय में भारत और म्यांमार के बीच एक मजबूत समकालीन संबंध बनाने की आवश्यकता है। भारत के लिए म्यांमार किस तरह से महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। सबसे पहले बताना है कि वर्तमान समय में म्यांमार से एक समकालीन बेहतर संबंध बनाने की आवश्यकता क्यों है। दूसरे भाग में बताना है कि म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो जब हम अपने प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना से अपनी शुरुआत करेंगे। प्रस्तावना से कह लीजिए, या ये जो प्रश्न है इसको आप तीन भागों में, यदि आप प्रस्तावना नहीं भी लिखते हैं इस प्रश्न में, तो आपको क्या करना है, ये आपका उत्तर का प्रारूप हो गया। इसके प्रथम भाग में आप बता देंगे कि समकालीन संदर्भों में म्यांमार भारत के लिए म्यांमार से बेहतर संबंध जरूरी क्यों है। समकालीन संदर्भ में भारत के लिए म्यांमार से बेहतर संबंध जरूरी क्यों है। ये हो गया एक भाग में, बिना प्रस्तावना के आप एक पैराग्राफ में इसको लिख दिया। सेकेंड पैराग्राफ में भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है, ये आप लिखोगे। भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है, किस तरह से भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण है, सेकंड में वो लिख दिया। लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। टोटल 3 पैराग्राफ में ये आंसर, प्रथम में पूरा खत्म, तृतीय और तृतीय निष्कर्ष, 3 में खत्म कर सकते हैं। यदि इसमें प्रस्तावना भी लिखना चाहें तो प्रस्तावना में आप म्यांमार की अवस्थिति के बारे में बता सकते हैं कि म्यांमार कहां पर स्थित है, भारत के किस दिशा में स्थित है, किन राज्यों से सीमा बनाता है। तो इसकी चर्चा यदि आप करना चाहें तो इसकी प्रस्तावना में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि इस प्रश्न में प्रस्तावना नहीं भी लिखते हैं तो भी आपका उत्तर गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूर्ण तरीके से 2 भाग में विभाजित है। पहला है वर्तमान समय में भारत और म्यांमार के बीच एक मजबूत समकालीन संदर्भ बनाने की आवश्यकता है। सेकंड में बताना है कि भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है। तो जब हम अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं तो हमने मान लिया, हम प्रस्तावना से लिखते हैं कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, भारत के पूर्वी भाग पर स्थित देश है म्यांमार, या भारत के राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से सीमा साझा करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से सीमा साझा करता है। और म्यांमार भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ये आपने चर्चा कर दिया। इसके अतिरिक्त यदि आप एक लाइन और लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि म्यांमार पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, आसियान और बिम्स्टेक का सदस्य भी है। ये भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे आपकी प्रस्तावना समाप्त हुई। अब हम आते हैं प्रश्न के पहले भाग में। वर्तमान समय में भारत म्यांमार के बीच एक मजबूत समकालीन संबंध बनाने की आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं कि वैश्वीकरण की इस दौड़ में भारत और म्यांमार, भारत के लिए सभी पड़ोसी देश जो इससे सीमा साझा करते हैं वो महत्वपूर्ण हैं। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं भारत के सीमावर्ती देश। तो वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो जो म्यांमार है, म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ज्यादातर जो भारत की गतिविधियां, जो भारत में आतंकी गतिविधियां थी, जो पहले पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकी गतिविधियां थी, जो पहले पाकिस्तान के माध्यम से, मतलब जो हम राज्य हमारे हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पहले घुसपैठ ज्यादातर उन राज्यों से, उन क्षेत्रों से होता था जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में क्या हो गया है कि अब घुसपैठ का माध्यम बदल गया है, अब ये रीजन बदल गया है। अब ये नेपाल के माध्यम से, बांग्लादेश के माध्यम से, यहाँ तक कि म्यांमार के माध्यम से भी भारत में घुसपैठ की जा रही है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाली जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत के सीमावर्ती देशों का भरपूर फायदा उठा रही हैं। ऐसे में भारत की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण हमारे लिए म्यांमार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि म्यांमार ने पिछले दिनों भी
पिछले वर्षों में भी भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती उत्पन्न करने वाले उग्रवादी ताकतों से निपटने के लिए भारतीय सेना को अपने भूभाग में कार्रवाई करने का अवसर दिया था, कार्रवाई करने की अनुमति दी थी। तो इस सब चीजों को आप लिखेंगे कि वर्तमान समय में क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जब चीन एक तरफ से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, भारत के पड़ोसी देशों में अथाह निवेश कर रहा है, वहां के यदि देखें हम बंदरगाह क्षेत्र में, एयरपोर्ट क्षेत्र में, सब में अपना निवेश कर रहा है, ऐसे में भारत को म्यांमार भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भारत का म्यांमार के साथ कलादान मल्टी मॉडर्न प्रोजेक्ट है जो भारत और म्यांमार संबंधों को और भी बेहतर बनाता है और भारत और म्यांमार के बीच व्यापारिक रिश्तों को भी गति देता है। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो समकालीन संदर्भों में म्यांमार क्यों महत्वपूर्ण है? म्यांमार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि रोहिंग्या विवाद को लेकर भारत में भी चिंताएं हैं, म्यांमार में भी चिंताएं हैं, और आप जानते हैं कि भारत सरकार उनको वापस भेजना चाहती है। यदि हम उनको वापस भेजना चाहते हैं उसी देश में, तो निश्चित रूप से यदि हमारा म्यांमार सरकार के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी, आपसी प्रेम भाव, आपसी जो हमारा संबंध है वो बना रहेगा, तभी ये सरल हो सकता है भारत सरकार के लिए। तो इसके लिए भी जरूरी है कि जो रोहिंग्या को हमें वापस भेजना है समसामयिक संदर्भों में, उसके लिए भी म्यांमार महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, यदि देखें म्यांमार के बारे में कि समकालीन संदर्भों में क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप जानते हैं समकालीन संदर्भों में कि अरब जो देश हैं वहां पे क्या हो रहा है कि एक प्रकार की अशांति विकसित हो रही है। वहां पे आप देखा जाए ईरान रीजन में, यूएई रीजन में किस तरह से अशांति फिर से बढ़ रही है। और ऐसे में क्योंकि म्यांमार जो है ये तेल और खनिज संसाधनों में भी संपन्न है, भरपूर मात्रा में खनिज संसाधन और तेल संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जहां से हमारा तेल इंपोर्ट सबसे ज्यादा होता था, यदि वो क्षेत्र अशांत होता है तो निश्चित रूप से हमारे जो ऊर्जा संसाधन है उस पर चोट लगेगी, और उसको दूर करने के लिए हमारे जो आपूर्ति श्रृंखला है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए हमें अन्य देशों की तलाश है, जिसके लिए हम रूस से भी, अमेरिका से भी बात कर रहे हैं और समझौता भी हमने किया है। ऐसे में यदि म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते बेहतर रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारी कंपनियों को, हमारी तेल कंपनियों को, जैसे ओएनजीसी ले लीजिए, हमारी जो तेल कंपनियां हैं, जो गैस कंपनियां हैं, नेचुरल गैस कंपनियां हैं, उनको म्यांमार में अवसर मिलेगा निवेश करने को, और जब उनको निवेश करने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से भारत के लिए ये बेहतर कदम होगा। तो इन संदर्भों में आपको अपने उत्तर को लिखना है। अब अपने उत्तर के मुख्य भाग में जब आपने बता दिया कि वर्तमान संदर्भ में म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसके बाद आपको प्रश्न के सेकंड भाग में जाना है, और प्रश्न का सेकंड भाग था भारत के लिए म्यांमार किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसकी जब बात आती है कि म्यांमार किस तरह से महत्वपूर्ण है, तो म्यांमार सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इन सब के बारे में आपको बताना है। तो अब हम एक एक करके आते हैं और हम बात करते हैं कि म्यांमार किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो मुख्य भाग में आपने बता दिया कि समकालीन संदर्भों में म्यांमार से बेहतर संबंध क्यों आवश्यक हैं, ठीक है। अब भारत के लिए आगे भी म्यांमार से बेहतर संबंध बने रहें और म्यांमार की भारत को जरूरत क्यों है, वो उस क्यों का जवाब अब आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्यों है, सबसे पहली बात आती है सामरिक महत्व की। सामरिक महत्व की बात देखें तो 1643 किलोमीटर की हमारी स्थलीय सीमा है जो हम म्यांमार से साझा करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में भी म्यांमार की सीमा लगती है। तो सामरिक दृष्टि से यदि देखें तो ये जो भौगोलिक क्षेत्र और ये जो सामुद्रिक क्षेत्र है जो भारत से सीमा बनाता है म्यांमार का, वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो अलगाववादी पूर्वोत्तर भारत में जो हमारी अलगाववादी गतिविधियां हैं उनका केंद्र बिंदु भी यही सारे जो प्रदेश हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यही हैं, और इन्हीं में ये गतिविधियां होती हैं। क्योंकि फायदा इनको क्या मिलता है कि ये कोई भी गतिविधि है उसको अंजाम देकर बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, अनलीगल जो देखते हैं अवैधानिक रूप से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, जिससे भारतीय फोर्सेस को समस्या होती है, क्योंकि हमेशा परमिट नहीं मिलती है कार्रवाई करने के लिए। तो यदि हमारा
म्यांमार से बेहतर संबंध है, बेहतर कोऑर्डिनेशन है, तो निश्चित रूप से ये जो गतिविधियां हैं, उग्रवादी गतिविधियां हैं, अलगाववादी जो गतिविधियां हैं, उस पर नियंत्रित करने में हमें मदद मिलेगी। भले ही भारतीय फोर्सेस को वहां पे परमिट ना मिले, लेकिन यदि म्यांमार सरकार से कोऑर्डिनेशन है तो म्यांमार की जो फोर्स है, म्यांमार की जो सेना है, निश्चित रूप से यदि हम इनपुट उपलब्ध कराएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी और ये भारत के लिए बेहतर होगा। ठीक है, मतलब म्यांमार सामरिक दृष्टि से आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर भारत में जो आंतरिक सुरक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है, जो स्थिति खराब होती है, उसके लिए म्यांमार हमारा की पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि देखें मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों की सीमा लगती है और इन्हीं 4 राज्यों में यदि देखें हम, इन्हीं 4 राज्यों में तो नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर, ये 3 जो राज्य हैं ये बहुत ही प्रभावित है। यहाँ पे लगभग गतिविधियां कभी ना कभी वर्ष भर में 2-3 गतिविधियां आपको देखने को अलगाववादी उग्रवादियों की मिल जाती है। ठीक है, अब क्या महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से कि जो म्यांमार है ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, यदि हम लैंड बॉर्डर से जाएं, लैंड से जाएं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए, तो ये दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हमारा एक प्रवेश द्वार है। मतलब ये हम दक्षिण पूर्व एशिया में उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम उधर जाना चाहते हैं, तो ये जो है म्यांमार हमारा ये क्या है, गेट है, द्वार है हमारा इन क्षेत्रों के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए द्वार का कार्य करता है। और आप जानते हैं कि दक्षिण एशिया मतलब आसियान के जो देश हैं, दिन प्रतिदिन हमारा व्यापार जो है वो बढ़ रहा है उन देशों के साथ। ऐसे में यदि हमारी कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी अच्छी रहती है और म्यांमार हमारे साथ रहता है, हमारे संबंध बेहतर रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद मिलेगी। इसके बाद बात आती है कनेक्टिविटी की। मैंने पहले ही जिक्र किया था कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। मल्टी मॉडल का मतलब होता है कि उस बंदरगाह को लैंड से भी जोड़ा जाता है, ट्रेन रेल मार्ग से भी जोड़ा जाता है, मतलब सभी प्रकार की कनेक्टिविटी उस बंदरगाह तक होती है, तो उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल। ठीक है, तो कलादान जो प्रोजेक्ट है ये सितवे पोर्ट है, रखाइन प्रांत में है सितवे पोर्ट, उसको जोड़ेगा कोलकाता से, मतलब सितवे से कोलकाता को कनेक्ट करेगा कलादान प्रोजेक्ट। और ये जो कलादान प्रोजेक्ट है ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, सफल हो जाता है, तो निश्चित रूप में भारत और म्यांमार के बीच व्यापार बढ़ेगा। और जब म्यांमार के बीच व्यापार बढ़ेगा भारत के बीच, तो निश्चित रूप से इसका फायदा हमें कहां पर होगा, आसियान देशों से। ये प्रोजेक्ट जब बेहतर स्थिति में हो जाएगा, कनेक्टिविटी प्रदान करने लगेगा, तो आसियान देशों से भी संपर्क स्थापित करने में, व्यापार बढ़ाने में हमें मदद यहाँ से मिलने वाली है। तो कनेक्टिविटी के स्तर पर ये चीजें हो रही हैं। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं भारत, थाईलैंड और म्यांमार एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का भी निर्माण कर रहे हैं। हम म्यांमार और थाईलैंड के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय राजमार्ग भी सड़क कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए भी यदि, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हुआ है, क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, तो इसलिए भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए आसियान से हमें कनेक्टिविटी प्रदान कर देगा। ठीक है, व्यापार को इससे क्या होगा, जब हम आसियान से कनेक्टिविटी स्थापित कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा व्यापार बढ़ेगा। अब आगे हम देखें म्यांमार के बारे में, रक्षा संबंध। ठीक है, डिफेंस के सेक्टर में यदि देखा जाए तो म्यांमार हमारा सहयोगी है। कैसे? क्योंकि हम अपनी पनडुब्बियों को म्यांमार को निर्यात करते हैं। म्यांमार भारत में बनी हुई पनडुब्बियों को आयात करता है, जिससे एक प्रकार से देखा जाए तो भारत को आर्थिक लाभ होता है। ठीक है, तो म्यांमार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां हम जो और हमारे सामान है, उत्पाद है, उनका निर्यात करते ही हैं, उसके साथ साथ हम जो डिफेंस सेक्टर है उसको भी निर्यात के लिए अवसर यदि मिला है तो म्यांमार द्वारा दिया गया है। हम पनडुब्बियों का निर्यात करते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसके साथ इम्बैक्स नामक युद्ध अभ्यास करते हैं। और युद्ध अभ्यास करने का मतलब क्या होता है कि संबंधित देशों की सेनाओं के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होती है, और जब कनेक्टिविटी बेहतर होता है, आपसी संवाद बेहतर होता है, तो किसी भी कार्रवाई को करने में, संयुक्त कार्रवाइयों को करने में मदद मिलती है, उसमें समस्या नहीं आती है। तो म्यांमार के साथ हम इम्बैक्स नामक समन्वित सैन्य अभ्यास भी करते हैं समन्वय बढ़ाने के लिए। ठीक है, और यदि हम बात करें आगे की राह इसमें क्या होनी चाहिए, प्रश्न में आगे की राह मतलब अब निष्कर्ष में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने देख लिया म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक,
म्यांमार भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है वो हमने देख लिया। अब भारत का म्यांमार से बेहतर संबंध क्यों जरूरी है भविष्य के लिए, जो हमारा दूसरा था भारत के लिए म्यांमार किस तरह से महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हमने कर लिया, किस तरह से महत्वपूर्ण है। अब आगे क्या होना चाहिए, तो अब आगे क्या होना चाहिए इस संबंधों में, आगे होना चाहिए कि जो हमारा मानव तस्करी, आप जानते हैं कि म्यांमार से बॉर्डर थे, मानव तस्करी बहुतायत मात्रा में होती है, तो हमें मानव तस्करी से समझौता करना चाहिए। मानव तस्करी को रोकने के लिए म्यांमार से एक समझौते की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं रखाइन प्रांत जो है म्यांमार का वो अशांत चल रहा है। क्यों? रोहिंग्या विवाद का जन्म वहीं से हुआ था, और रखाइन प्रांत में शांति बनी रहे, यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहे, भारत के लिए, भारत के हितों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी प्रांत में हम बना रहे हैं कौन सा, कलादान प्रोजेक्ट। अगर हम कलादान प्रोजेक्ट इस प्रांत में बना रहे हैं और यहाँ पे शांति नहीं रहती है, अशांति ही बनी रहती है, तो निश्चित रूप से हमारा ये निवेश हमारे लिए लाभप्रद नहीं होगा, हमें इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कलादान प्रोजेक्ट का हम फायदा उठा सके, भविष्य में कलादान से हमें लाभ हो, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि इस रखाइन प्रांत में शांति बनी रहे, और रखाइन प्रांत में शांति बनी रहे और रोहिंग्या को वापस किया जाए, इसके लिए हमें यहाँ के स्कूल बनवाने चाहिए, यहाँ के अस्पतालों में निवेश करना चाहिए, और आवास और अन्य अवसंरचना विकास में रखाइन प्रांत के निवेश करना चाहिए, जिससे पुनः यहाँ पे शांति व्याप्त हो सके और हम जो रोहिंग्या विवाद को अभी तक झेल रहे हैं उनको वापस वहां पर बसाया जा सके। इसके अतिरिक्त वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को भी, वन्य जीव से संबंधित, संरक्षण से संबंधित हमें समझौता करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो लैंड बॉर्डर हम शेयर करते हैं, यहाँ से बाघों की तस्करी होती है, और उस तस्करी पे लगाम लगाने के लिए आवश्यक है कि हम म्यांमार सरकार के साथ एक समझौता करें वन्य जीव संरक्षण से संबंधित। इसके अतिरिक्त म्यांमार में जो तेल के शोध हुए हैं, जिसमें तेल पाए गए हैं, बताया गया है कि तेल के भंडार मिलेंगे, भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि भारत की जो सरकारी सार्वजनिक कंपनियां हैं, तेल कंपनियां हैं, या जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसको वहां पे निवेश का अवसर मिले। इसके लिए भारत सरकार को आपसी बातचीत करना चाहिए, द्विपक्षीय वार्ता करनी चाहिए कि भारतीय कंपनियों को वहां पे अवसर मिले, जिससे वहां की ऑयल फील्ड विकसित की जा सके, और इससे आर्थिक लाभ भारत को भी होगा, म्यांमार को भी होगा। इसके लिए भारत को एक समन्वित प्रयास की जरूरत है। इसके अतिरिक्त परिवहन सेवाओं का भी यदि विकास हो जाए भारत और म्यांमार के बीच, क्योंकि हमारा दोस्ताना रिश्ता है, तो यदि भारत और म्यांमार के बीच नियमित कनेक्टिविटी हो जाती है तो निश्चित रूप से इसके सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा और एक दूसरे की समझ होगी, और इससे क्या होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जब बढ़ेगा तो भारत को म्यांमार में निवेश करने में, भारत की कंपनियों को निवेश करने में, भारत के व्यापारियों को म्यांमार से व्यापार करने में सुविधा मिलेगी। तो इन सारी चीजों को आपको बताना था 2 घंटों में, 2 खंडों में, कि भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है, वर्तमान समय में म्यांमार से बेहतर संबंध आवश्यक क्यों है। तो आवश्यक क्यों की बात हमने किया, लेकिन ये जो पहले खंड में अभी तक, इससे पहले हमने जो किया वो बात किया कि आवश्यक क्यों है, मतलब अपने प्रश्न के पहले भाग की बात की। अब अपने प्रश्न के दूसरे भाग की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि भविष्य में भारत म्यांमार संबंध जो है एक दूसरे से लिए आवश्यक क्यों है, मतलब भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है, वो चर्चा हम यहाँ पे किए रहे हैं। भारत से बेहतर संबंध बने रहे, भारत म्यांमार को प्रथम प्राथमिकता में रखता है, क्यों रखता है, क्यों जरूरत है, उसकी चर्चा हमने यहाँ की। क्योंकि मानव तस्करी से संबंधित रोक लगाना है, हमें रखाइन राज्य में शांति व्यवस्था बनाने में योगदान देना है। इसके अतिरिक्त क्या है, वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं में म्यांमार से सहयोग चाहिए, इसके लिए आवश्यक है। तो 2 बिंदुओं पर आपको उत्तर लिखना था। पहले भाग में आपको बताना था कि समकालीन संदर्भों में, वर्तमान संबंधों में, वर्तमान समय में एक बेहतरीन संबंध, एक समन्वित संबंध क्यों आवश्यक है। दूसरा आपको बताना था कि भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है। तो समग्र रूप से आप दोनों को लिख सकते हैं। अब बात आती है निष्कर्ष की। अब निष्कर्ष में आप किन चीजों को लिखेंगे, तो निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच ऐतिहासिक रूप से यदि देखा जाए तो दोस्ताना रिश्ता रहा है, हमारा एक अच्छा रिश्ता रहा है। हमने रोहिंग्या मुद्दे पर भी म्यांमार का समर्थन किया, जबकि विश्व के अनेक देशों ने, यहाँ तक कि यूरोपीय देशों ने, अमेरिका ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन भारत ने म्यांमार का समर्थन किया है। तो
तो इन सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि भारत म्यांमार जितना चीन के करीब था, वर्तमान समय में वह धीरे धीरे भारत से उसकी नज़दीकी भी बढ़ रही है। तो जब इस समय में म्यांमार भी प्रयास कर रहा है कि भारत उसके करीब आए और भारत भी यही चाहता है, तो ऐसे में आवश्यक है कि इसी तरह के संबंध हमारे बने रहें, भविष्य में भी बने रहें, जिससे हमें हमारे जो प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे हैं उनको लाभ हो और इस क्षेत्र विशेष में शांति बनी रहे। जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं उन क्षेत्र विशेष में भी शांति बनी रहे। तो समन्वित रूप से एक आंसर कैसे लिखा जाए, एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है समझाने का। यदि कोई कमी रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।